लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओह, आप? हाँ, मैं। दीदी नहीं है घर में? जी नहीं, वो भी बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? दीदी को मैंने ही टेलीफोन करके बाहर भेजा था। आपने? क्यों? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था, जब कोई लड़की मुझे थप्पड़ मारे तो मैं बुरा नहीं मानता, उसका नाम डायरी में नोट कर लेता हूँ और फिर एक न एक दिन उसका हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ। आज वो दिन आ गया है। आगे मत बढ़िए। बहुत तड़पा चुकी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बना के ही छोड़ूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम पाँव पड़ना चाहती हो? मैं तो तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूँ डार्लिंग। कम ऑन, गिव मी अ किस। कब तक जिद करोगी तुम? कब तक बच कर रहोगी? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। सूरज, कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा, इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, समझे? आओ, आओ मेरे साथ, जाओ अपने कमरे में जाओ और कपड़ा बदल लो, और इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं बताना, तुम्हें मेरी कसम, जाओ, जाओ। अरे, ये शीशा कैसे टूटा? शाम को क्या हुआ? भैया, भैया, श्याम, भैया, मेरे भैया, मेरे भैया का किसने खून कर दिया? तूने मेरे भैया का खून किया, तूने खून किया, तूने मेरे भाई का खून किया, पूछे ना, इसने मेरे भाई का खून किया, पूछे। तुमने किया? हाँ, ये खून मैंने किया है। वंदना, कैसे हैं आप? दीदी कैसी हैं? सब ठीक है। तुम्हारा बेटा भी मजे में है। सूरज। वंदना, अचानक ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम्हें इस रूप में देखूंगा। तुमने अपने लिए वकील तक नहीं करने दिया। जानती हो, तुम्हें कम से कम 14 साल के लिए सजा हो जाएगी। जानती हूँ, मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ देखो वंदना।
रोनी किसी से इस तरह आंख नहीं मिला सकता। उसके चेहरे पे स्वाभिमान का इतना तेज नहीं होता। वंदना, आज तक मैंने देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियों के रूप में ही देखा था, लेकिन आज देख रहा हूं एक जीती जागती देवी को इंसान के रूप में, एक माँ के रूप में। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कोई भी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए वही करती जो मैंने किया। ठीक है वंदना, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में कैसे बिताओगी? अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकोगी? आपके भरोसे, इस विश्वास के सहारे कि आप अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होगी, और एक दिन वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा पायलट बनेगा। 14 साल क्या है, देखते देखते बीत जाएंगे। जब मैं जेल से बाहर आऊंगी, मेरा बेटा 22 साल का होगा। उसे देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान और पायलट बनाने के अलावा मैं उसे एक बात और सिखाऊंगा। क्या? तुम्हारी पूजा करना। नहीं नहीं, उसे भूलकर भी ये न बतलाइएगा कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी माँ जेल में थी, वरना वो दुनिया में सर उठा नहीं सकेगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा। आपका वक्त खत्म हो गया है, इन्हें अदालत ले जाना है। वंदना, एक बार अपने बेटे से मिलने के लिए जी नहीं चाहता? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे जेल या अदालत के नजदीक भी लाएं। आओ। बैठो। वंदना, आज तुम्हारी सजा के 12 साल पूरे हो गए। तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए सरकार ने तुम्हें 2 साल पहले रिहा कर दिया। अब तुम कहां जाना चाहती हो? मालूम नहीं, कुछ सोचा नहीं मैंने। तुमने जिन राम प्रसाद जी के बारे में पता लगवाने के लिए कहा था, मैंने पता लगवाया, लेकिन अब वो इस नहीं रहे। क्या? और उनकी पत्नी, उनका बेटा? उनका भी कोई पता नहीं चला। अब वो लोग उस शहर में नहीं है। मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई बता नहीं सका। इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है? जी नहीं, कोई नहीं है। फिर तुम कहां जाओगे? कहां जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर आप मुझे कोई नौकरी दिला दे। ओह, मैं तो भूल गई थी, मैं तो एक मुजरिम हूँ। मुझे नौकरी कौन देगा? अब तो कोई शरीफ आदमी मुझसे बात तक नहीं करेगा। वंदना, एक बूढ़े जेलर के घर में उसकी बहन बनकर रह सकोगी? जी? कल मैं रिटायर हो रहा हूं। तुम्हारी तरह कल मैं भी इस जेल से रिहा हो जाऊंगा। दिल्ली में एक छोटा सा घर है, वहां मेरी एक बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। बेचारी की मां नहीं, दूसरा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो तो मुझे बड़ी खुशी हो। लेकिन आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपेंगे, जो 12 साल तक जेल में रही है, उसे? इसीलिए तो तुम्हें समझने और पहचानने का मौका मिला। भले बुरे को पहचानने में जेलर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वंदना, मेरी कोई बहन नहीं। अगर तुम मेरी बहन बन जाओ, तुम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझो। मुझ जैसे बदनसीब को सहारा देकर एहसान तो कर ही रहे हैं,
शर्मिंदा मत कीजिए भाई साहब, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी ये मेहरबानी भूल नहीं सकती। राम राम साहब। राम राम राम। सामान निकालो भी। आओ वंदना। ये तुम्हारा नया घर। आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। कैसे देना? मेहरबानी है साहब। आओ वंदना, आओ ना। रेनू ना अंदर होंगे, अभी बुलाता हूँ साहब। रेनू, रेनू। सलाम साहब। ये क्या बेटी? जेलर साहब, जब 20 साल तक आपने जेल को अपना घर बनाया, तो अब यकीनन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ भी जेल का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। शरीफ है। चलो करो बदल आओ। चलो। यही बदल लेती हूँ। 1 2। खड़ो। कुछ शर्म वरम है कि नहीं? ओ डैडी, आपसे क्या शर्माना? जो चाहती वही करती है। डैडी, देख लिया आपने? मेरी प्यारी दुलारी इकलौती बेटी। क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सुंदर और बहुत ही भोली। सच? तो इसी बात पर हाथ मिलाइए। नहीं नहीं नहीं, हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। ये वंदना जी हैं, मैंने बहन बनाकर यहाँ लाया हूँ। अब ये हमारे साथ यहाँ रहेंगी। अच्छा? चलो पहुंचो इनके। अरे अरे, जीते रहो बेटी। डैडी ने आपको बहन बनाया है तो आप मेरी आंटी हुई। आज तक मेरी जिंदगी में एक ही कमी थी, माँ की। लेकिन आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अब वो कमी भी नहीं रही। न जाने क्या बात है आपके चेहरे में। माँ, बेटी, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, मगर ये वादा कर सकती हूँ, आज से तुम्हें माँ की कमी कभी नहीं महसूस होगी। तो चलिए, आप सबसे पहले अपना घर देखिए, फिर नहा धोकर खाना खाकर आराम से सो जाइए। फिर जब आप उठेंगी तब मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। आंटी को पाती डैडी को बिल्कुल भूल गई। मुझे ये भी नहीं पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। 1 कप गरम चाय, उसमें अदरक और काली मिर्च डाल। हाजिर है। चलिए आंटी, चलो। एक बात पूछूं साहब? हाँ पूछो। अब तो आप कभी जेल खाना नहीं जाएंगे ना? क्या मतलब? बड़ा बुरा लगता है साहब। आप हमेशा 2-4 दिन के लिए घर आते हैं, फिर जेल खाना चले जाते हैं। अब हम जेल खाने नहीं जाएंगे। जाओ, मैं नहाने के लिए गर्म पानी रखो। चलो। जी सर। अच्छा आंटी, मैं चलूं, वरना देर हो जाएगी। एयरपोर्ट जाकर सहेली को रिसीव करना है। रेनू जी? क्या नाम बताया सहेली का? नाम? कमला। तो अब वो माधुरी से कमला बन गई। हाँ बैठो। रेनू बेटी, तुम जैसी अच्छी लड़की के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए आंटी, गलती होगी। दरअसल वो एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे पिताजी को मालूम है? अभी तक नहीं। आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ एयरपोर्ट चलिए, उससे खुद मिल लीजिए, और अगर पसंद आ जाए तो डैडी को ऐसी पट्टी पढ़ाइए कि उन्हें भी पसंद आ जाए। और मुझे पसंद नहीं आया तो? इस बात का फैसला उनसे मिलने के बाद ही कीजिएगा। चलिए ना आंटी, प्लीज चलिए ना। यही है वो लड़का। नहीं नहीं आंटी, ये नहीं है। रेनो! प्रकाश जी, वो नहीं आए? जब मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आएंगे। पहले प्रकाश आता है, फिर सूरज निकलता है। देखिए, वो रहा आपका सूरज। देखिए, वो देखिए,
रहा सूरज। अरे तुम तो रो रो के मेरी याद में कितनी मोटी हो गई। आई मीन फैटी। क्या कर रहे हो? मेरी आंटी मेरे साथ आई है। आंटी आंटी ये है सूरज। हेलो आंटी। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। मुझे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इट्स सो स्ट्रेंज। ताज्जुब है, कितना जाना पहचाना सा चेहरा है। तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगी। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माई किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी हैं वो मेरी जिंदगी है और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं? हाँ, एक मिनट। फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देती। Oh, you auntie is so sweet. आप यहाँ पे ठहरिए, मैं 5 मिनट में तैयार होके आता हूँ। अभी क्या? अभी आ। अंदर आओ बेटे। नहीं आंटी, बाद में आऊंगा। थोड़ी देर के लिए आओ, चाय पी के चले जाना। आंटी, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी चीफ को हाजिरी देनी है। आई मस्ट रिपोर्ट। बाद में आऊंगा। अच्छा बेटे। तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस हर। जानती हो, हमें जानबूझ के अकेला छोड़ के चली गई। क्या मतलब? चांस। किस बात का चांस? नहीं समझी? नहीं समझी? समझ जाओगी। कोई देख लेगा तो? कब होगी क्या? हमारी शादी। रेनू, अब नहीं रहा जाता। जी चाहता है फौरन एडवांस इसी वक्त। इसी वक्त? इस वक्त तो तुम्हें अपने बॉस को हाजिरी देनी है। ओह माय गॉड, तुम्हें देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इवन माई सेल्फ। सिर्फ 15 मिनट रह गए। आता देखो। गेट लॉस्ट। खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? बाय। चलो आओ। डैडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डैडी मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। सुन चुका हूं इनके बारे में। सिट डाउन। दरअसल बात यह है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय। आपका परिचय मुझे मिल चुका है जी। सूरज प्रकाश सक्सेना, इंडियन एयरफोर्स में पायलट। मेरी बेटी से 2 साल से जान पहचान, शादी का इरादा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और कुछ? डैडी, पिताजी गुजर चुके हैं। एक माँ है और वो चाहती है। आपकी माता ही चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। रेनू, आई मस्ट से यू गॉट अ ब्रिलियंट डैडी। थैंक यू सर। डैडी। नाइस बॉय। आओ ना, चलो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जबकि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, फिर मुझे टेरेस पे क्यों लाया जा रहा है? Why? जब से तुम आए हो हम तन्हाई में नहीं मिल सके। मैंने सोचा शायद अकेले में तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो। राइट, मैं तो बड़ा बेचैन था। अच्छा, क्या? कल रात मुझे एक सपना आया।
कैसा सपना? पहले मस्का लगाओ। बोलो ना सूरज। एक अजीब सपना। बताओ ना क्या था? जंग शुरू हो गई, चारों तरफ धुएं के बादल, मशीन गनों की धाड़ धाड़, टैंकों की घड़घड़ाहट। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, 1000, 1200, 1500 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का प्लेन नजर आता है। मैं एम करके फायर करता हूँ, धड़म धड़म धड़म, दुश्मनों का प्लेन साफ। इतने में मैं चार्ज करके रेडर की तरफ जाता हूँ और अपने प्लेन के साथ क्रैश। उसके बाद आंटी आप? मैं कपड़े सुखाने आई थी, जा रही हूँ। आंटी वो तो हम यूं ही जरा हवा खाने ऊपर आ गए थे। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही है। शी इज अ लायर। ये मुझे छत पे लाई थी चांद दिखाने के लिए और कहती थी कि छत पे से चांद नारियल के पेड़ों के बीच में से बहुत खूबसूरत लगता है। नॉटी गर्ल। झूठ, आंटी ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन आज तो अमावस्या है, चांद तो वैसे ही नहीं दिखेगा, फिर भी तुम देख सकोगे। आंटी जब निकलेगा ही नहीं तो? तुम जिस चांद को देखना चाहते हो वो ये है। ओह नो, रियली? आसमान का चांद तो कभी कभी छुप भी जाता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे जीवन में उजाला बनकर रहेगा। आंटी, आंटी आप मुझसे एक वादा कीजिए। बोलो बेटा। अगले जन्म में आप मेरी माँ बनेंगी। मैं तो अब भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू आंटी। तुम्हारी आंटी कितनी अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें। वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है। और जब मैं देखती हूँ? अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती, छुट्टी। अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर? अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, पागल। आप भी होने वाले हैं शायद। हाँ हो जाता, अगर तुम मुझसे प्यार न करती। आइए आंटी। हाय सूरज, मीट देम। आंटी जा रहा हूँ, सबको खत्म करके आऊंगा। I'll finish them all। आशीर्वाद दो कि वापस लौटकर आपके हाथ का खाना खाऊं। जाओ बेटा, कामयाब हो के आना। थैंक यू वेरी मच आंटी। रेनू, say goodbye and good luck। Goodbye and good luck। Why are you roing? तुम रोती क्यों? हाँ, जरा मुस्कुरा के बोलो। कौन 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 कौन? जब तक मैं वापस ना हो इसी तरह मुस्कुराते आना। Will you? That's it, that's it। Bye bye। ये ऑल इंडिया रेडियो है। कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट से पता चला है कि आज भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों के 3 बमबार हवाई जहाज मार गिराए और दुश्मन की एक छावनी को तहस नहस कर दिया। हेलो रेनू जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है, सूरज का प्लेन अभी तक वापस नहीं लौटा और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, उसके साथियों ने प्लेन को गिरते हुए नहीं देखा। हमें तो अभी भी उम्मीद है कि वो अभी तक जिंदा है। तो फिर वो लौट कर क्यों नहीं आया? हो सकता है कि वो दुश्मनों के हाथ पड़ गया हो, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं सूरज, नहीं। क्या बात है बेटी, सूरज की कोई खबर थी? उसके प्लेन का कोई पता नहीं। अब क्या होगा डैडी? आंटी, सूरज का प्लेन का कोई पता नहीं, कहीं भी कुछ हो तो नहीं गया?
नहीं, ऐसा मत कहना। सूरज जिंदा है। मेरा आशीर्वाद उसे हर खतरे से बचाएगा। रो मत बेटी, मुझे विश्वास है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो मुझे कहकर गया है, वापस आकर मेरे हाथ का खाना खाएगा। तुमने मेरा सुहाग छीना, मैं चुप रही। तुमने मेरे बाबा को छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरे साथ हर कदम पर अन्याय किया, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं समझूंगी तुम ईश्वर नहीं हो, तुम संसार के रखवाले नहीं हो, तुम पत्थर हो। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा भगवान, आज मांगती हूँ अपने बेटे की जिंदगी। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो। बदले में मुझे उठा लो। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो। गुड न्यूज, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कहाँ है सूरज? इस वक्त वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? घबराने की कोई बात नहीं, उसकी हड्डी पसली एकदम सही सलामत है। बस अंकल एक गोली उसके कंधे पर लगी थी, निकल गई। मैं तो कहता हूँ कि एक हफ्ते में वो भंगड़ा डांस करने लगेगा। देख, मैंने कहा था ना सूरज को कुछ नहीं होगा। भगवान ने मेरी सुन ली। इसका मतलब है कि हमारा हीरो बिल्कुल सही सलामत है। अजी हीरो भी ऐसा वैसा? हवाई जहाज में आग लग गई, प्लेन क्रैश हो गया, पैराशूट से नीचे कूदा तो दुश्मनों की बंदूकों के बीच में हमारी सरहद से 20 मील दूर गोलियों की बौछार से बचता 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 वापस आ गया। क्या हम सूरज से मिल सकते हैं? श्योर, हॉस्पिटल में 4 से 6 बजे तक मिलने का टाइम होता है, आप आ जाइएगा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए आंटी, रेनू कम प्लीज। ये है सूरज का कमरा, आप लोग जाइए। हाय रेनू। यार नमस्ते आंटी। अच्छे तो हो ना बेटा? अरे फर्स्ट क्लास। माफ करना आंटी, हाथ जरा जख्मी इसलिए पैर छू नहीं सकता। आई होप यू डोंट माइंड। कोई जरूरत नहीं बेटा। व्हाई नॉट? जरूरत कैसे नहीं? अजी आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के तो गया था, इसे तो वापस जिंदा लौटा। व्हाट डू यू से? नहीं बेटा, देश के लिए जान निछावर करने वालों से तो मौत भी डरती है। आंटी ने क्या कहा? सूरज। समझ गया। अरे वंडरफुल, आपके इन 2 शब्दों ने तो मेरे हौसलों को बढ़ा दिया। बिग 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 बिग। जानती है अगर इस वक्त मेरी माँ होती तो क्या कहती? कहती हाय बेटा ये तुमने क्या किया, 100 बार तुम्हें कहा था फौज में भर्ती मत हो, तू मेरी एक ही औलाद है, इस बार तो बच गया, बात दोबारा कैसे क्या होगा? रोने लगती। अपने बच्चों की खातिर कभी न कभी हर माँ को रोना पड़ता है। कोई आंसू बहाकर रोती है और कोई आंसू पीकर। क्या बात है आंटी? कुछ नहीं। आंटी एक बात पूछूं? आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे खो दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज, आपकी माँ आपसे मिलने आई। ओ मम्मी आई है? हाँ उन्हें भेजिए प्लीज। सेंड अ डॉग। मैं चलती हूँ। क्यों? बाय। नहीं आपको मेरी माताजी से मिलकर जाना होगा। फिर कभी मिलूंगी। रेनू बेटी तुम इधर ही रहना। रेनू? What's the matter? Why gone? सूरज।
क्या हो गया मिस्टर? मामी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। 1000 बार मना किया था फौज में भर्ती मत होना। तू मेरी एक ही औलाद है ना। देख, भगवान की दया से आज तेरी जान बच गई। कल कोई बुरी बात हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? हाय राम। देखा, मैंने ठीक कहा था ना। ओ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम घर जाकर 5.25 रुपए का प्रसाद शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देना। आइंदा ये भी नहीं होगा। चुप है, ये भी नहीं होगा, जैसे तुझे सब कुछ मालूम है ना। जीती रहो बेटी। ये कौन है रे? माँ, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, तुम्हें बतला दो। जी मैं रेनू हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड जेलर है। अच्छा, तो तुम ही रेनू हो? तुम्हारे बारे में इसने खत में लिखा था, लेकिन जो कुछ लिखा था बहुत कम था। माँ, जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमारी शादी जल्दी नहीं हो जाती तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो सकता। हाय राम, मैं तो आज ही जाके बात पक्की करके आती हूँ। प्रॉमिस? हाँ हाँ, इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर तेरी शादी जल्दी हो गई तो तू जानबूझकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। बेरो, चलो मेरी तरफ से दोबारा मार के पहुंचो। नहीं, अब तो बहू बनकर मेरी पैर छुड़ा बेटी। भाभी, मदन जी, आप? सूरज को देखते ही मैं समझ गया था कि वो आपका बेटा है, हमारे अरुण का बेटा। लेकिन जब उसने अपने पिता का नाम कुछ और बताया तो मैं खामोश हो गया। आज भी उसे नहीं मालूम कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप भी वादा कीजिए, ये बात उसे कभी नहीं मालूम होगी। मेरी तरफ से तो नहीं होगी, लेकिन अगर भगवान है तो एक दिन वो जरूर जान जाएगा कि उसके असली माँ बाप कौन है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, आइए। डैडी, सूरज की माता जी आई हैं। नमस्ते, बैठिए। आओ बेटी, बैठो। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रेनू बेटे, आंटी के लिए चाय वाय लेके नहीं आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे पास बैठो। घर आए मेहमान की खातिर करना ही तो रीत रिवाज की बात है। मैं भी रीत रिवाज की खातिर आपसे मिलने आई हूँ। आप लड़के के पिता हैं, मैं लड़के की माँ हूँ। दोनों की मर्जी से ही बात पक्की होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल तो लड़का लड़की खुद ही बात पक्की कर लेते हैं। माँ बाप की जरूरत तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही पड़ती है। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो जल्द से जल्द इनकी खुशी के लिए जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। शर्मा गई है। बच्ची है ना। वंदना, देखो सूरज की माता जी आई हैं। वंदना? मेरी मुंह बोली बहन है। नमस्ते। नमस्ते। मैं जरा आपकी बहन से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मिलिए ना। वंदना, मुंह न छुपाओ। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। आज मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए और मैं 4 साल से तुमसे मिलकर माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी। मुझसे माफी मांगने का? हाँ, मरने से पहले वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गए। तो क्या आप जानती हैं कि हाँ, सूरज तुम्हारा बेटा है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई का खून क्यों हुआ और किसके हाथों हुआ। वंदना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। हो सके तो मुझे
माफ कर। छी छी छी, ये आप क्या कर रही है दीदी? जिस रोज से मुझे पता चला है उस रोज से आज तक मैंने सूरज को अपना बेटा नहीं, तुम्हारी अमानत समझा है। और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सौंप सकूं। सूरज को असलियत कभी नहीं मालूम होनी चाहिए। आज वो एक होनहार पायलट है, कल रेनू के साथ उसकी शादी होने वाली है। भविष्य के रंगीन सपने हैं उनके सामने। आज अगर उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ आप नहीं मैं हूं, जिसने खून के जुर्म में 12 साल तक जेल काटी है, तो कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा उसे। दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकेगा, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं, इतने दुख झेलकर इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी अपने बेटे को अपना नहीं बनाओगी? नहीं दीदी, उसकी माँ कहलाने का अधिकार सिर्फ आपको है। आज वो जो कुछ भी है आप ही की वजह से है। लेकिन वंदना, सूरज तुम्हारा बेटा है। दीदी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको वादा करना पड़ेगा, अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अब चुप क्यों है? वादा कीजिए, अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा वंदना, अच्छा, तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। दीदी मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये मिल गया? क्या मिल गया बेटे? कोई खजाना मिल गया या कोई लॉटरी निकल आई? शोर तो ऐसा ही मचा रहे हैं। अरे सुनोगी तो नाच उठोगी। कल सुबह के अखबारों में मेरा नाम होगा, फोटो होगी। आखिर मालूम तो हो बात क्या है? आंटी, आंटी, आप इन लोगों को पढ़ के बतलाइए। पढ़िए। एयरफोर्स अवार्ड। जी हाँ, आपके आशीर्वाद से। मुझे भी दिखाइए जी। अच्छा आंटी, इसे भी पढ़ लेने दीजिए। सूरज मुबारक, मुझे बेहद खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है और मैं रेनू को वहां ले जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जाओ बेटे तैयार हो। जाओ बेटे तैयार हो जाओ। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? क्या? मेरा मतलब है किस रंग की साड़ी पहनूं? पिंक साड़ी है? हाँ है, मगर उसमें बड़े बड़े फूल हैं। बड़े बड़े फूल बहुत अच्छे लगेंगे। जाओ ना। आपकी बेटी बहुत बुद्धू है। शी इज वेरी सिली। तुम्हारा सपना सच हो गया। दीदी दीदी, हवाई जहाज साहब आ गए। दिनों ठीक तो है ना? हाँ? क्या हो गया? नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा तुम्हारी दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। वो तो मुझे ही पता, लेकिन दीदी कहाँ है? घर के अंदर साहब। ठीक तो है ना? Are you all right? जी Good. आंटी, मेरे कपड़े दीजिए, देर हो गई है, सूरज आता ही होगा। मैं आ गया हूँ। मैं समझी आंटी है, तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से। अजी बाहर आ जाओ, इसमें शर्माने की क्या बात है? वैसे तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। इट्स ऑल फिक्स्ड। बेशरम, राइट? बदतमीज। एब्सोल्युटली राइट। तुम जाते हो या नहीं? अरे बाबा तुम जल्दी तैयार हो, फंक्शन के लिए देर हो रही। कुछ पहनने को तो दो मुझे। हाँ ये हुई ना कुछ बात। वैसे तो आई एम योर मोस्ट हम्बल ओबीडियंट। तो तुम ऐसे नहीं मानो? हाँ बिल्कुल। ये क्या किया तुमने? सारा मेरा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। अब मैं फंक्शन में क्या पहनूंगा? यू सिली गर्ल। क्या हुआ बेटा?
आंटी 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 देखिए, आपकी ये पागल लड़की ने क्या किया, मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, पानी डाल दिया मुझ पे। थोड़ी देर के बाद मेरा फंक्शन है, क्या ये यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा? आपके प्यार ने तो इस लड़की को बिल्कुल सर पर। आंटी आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी इस्त्री करके सिखा देती हूँ। रेनू बेटी। रेनू मोटी, अब तो तेरे कपड़े भी आ गए, अब तो तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कहते। हम ऐसा नहीं कहते। आज के जलसे में क्या होने वाला है बेटा? होना क्या आंटी, बस कुछ इनाम इनाम मिलेंगे, कुछ लेक्चरबाजी होगी, बस ये कुछ होगा और क्या। ये लीजिए। बैठो बेटा। सुनिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो एक प्याली गर्म चाय भी हो जाए। हाँ, लाती हूँ। बहन वंदना, आज सूरज की एयरफोर्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है। सूरज के पिता का ये सपना पूरा करने की जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी, वो आज मेरी तरफ से खत्म हो गई। मुझे खुशी है कि जीते जी मैं अपना वादा निभा सका। कुछ ही दिनों का मेहमान और हूं। तुम्हारे जेल से रिहा होने तक मैं शायद नहीं रहूंगा, मगर मरते वक्त भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि एक दिन तुम्हें अपना सूरज, तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए। तुम्हारा राम प्रसाद सक्सेना। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवाई बन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। पुरवाई बन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हो गया बेटा, ये लो।
ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मेरी खुशी का दिन, और आप नहीं चलेंगी? तुम्हारी माँ जा रही है, रेनू जा रही है तुम्हारे साथ। आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना बेटा। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जी, जिद नहीं करते, मैं तैयार हूँ। चलो। रेनू, ये हमारे साथ चल रही है। इनको तैयार करके लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं नीचे हॉल में इंतजार करता हूँ। चलिए आइए ना। मैं दिल्ली सिटीजन्स कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के जलसे की कार्यवाही शुरू करें। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जलसे में हम सब लोग अपने उन नौजवान दिलेर पायलट्स को बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर बहादुरी की ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनके लिए सारे देश को, हर हिंदुस्तानी को उन पर नाज है, फख्र है। यूं तो सरकार की तरफ से उन्हें खिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, मगर मैं समझता हूं कि जनता के प्यार और उसकी सद्भावना से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। मुबारकबादी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज कुमार सक्सेना। सर, आपको ताजुब इसलिए हो रहा है कि आपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा को देखा था। अमेजिंग, तुम्हारी शक्ल अरुण वर्मा से। मैं उनका बेटा हूं। बेटा, हाउ इज दैट? अरुण वर्मा तो। सर, ये सब कुछ मैं आपको फंक्शन के बाद में बतलाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए कि जब मुझे मेडल दिया जाए वो भी यहाँ मौजूद हूँ। यानी जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैंने किया है, जो इज्जत मुझे दी जा रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। इस खुशी के मौके पर मेरे साथ उन्हें भी शरीक होने दिया जाए, इससे मैं दुनिया के सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा मेडल समझूंगा सर। ऑफ कोर्स, मैं खुद ऐसे हस्ते से मिलना चाहूंगा, बुलाओ ना। थैंक यू सर। माँ, यहाँ हो माँ। सूरज तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ माँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपने सूरज को सब कुछ बता दिया? नहीं तो खून ने खून को पहचान लिया। जाओ। आओ ना माँ। भाभी, आइए। याद है, मैंने आपसे कहा था ना, एक दिन जरूर आएगा जब आपका बेटा आपको मां कहकर पुकारेगा। आइए। सर, आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। याद है आपकी बर्थडे पर अरुण के साथ? ऑफ कोर्स मैंने इन्हें पहचान लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी बनाने से पहले ही वो और आज तक इसीलिए अपने बेटे को अपना बेटा न कह सकी,
जिंदगी में अकेली मुसीबतों का सामना करती रही ताकि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बना सकें, क्योंकि मेरे पिता को वचन दिया था इन्होंने। वंदना जी, जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जो समाज के दायरे से कहीं ऊंची हैं। उनमें से आप भी एक हैं, और मैं समझता हूं आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। मैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, जो औरत अपने पति की मौत एयर क्रैश में होने के बाद भी अपने इकलौते बेटों को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखती है, मैं समझता हूं उसी मां के हाथों से ये मेडल उसके बेटे को दिया जाना चाहिए। देख रही हैं वंदना जी, आज आपकी बरसों की आराधना सफल हुई है। लीजिए। मेरा बेटा।